वो है जी अब अनलॉक होगा। यानी अभी तक कोरोना लॉकडाउन था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके अनलॉक होगा। लेकिन इस लॉकडाउन और अनलॉक के बीच अभी भी कई इलाके रेड जोन के अंदर है और कई इलाके ऑरेंज में कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से कोरोना कर्फ्यू में नरमी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। सोमवार और जुमे यानी सोमवार से जुमे तक बिल्कुल। अब जो नई गाइडलाइन सामने आई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसमें पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसाफिर गाड़ियों में 50% सवारियों का बिठाने का फैसला, एक इजाजत वो होगी। दूसरा, तिजारती सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता बहाल करने की तरफ अब इंतजामिया ने एक कदम और बढ़ाया है। कारोबार या तिजारती मराकज़ खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन तालीमी इदारे, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, फिलहाल मजीद 15 से 16 दिनों का इंतजार करना होगा। और इस महीने को आधा महीना ऐसे बीत जाएगा जब 15 जून तक फिलहाल इंतजामिया ने तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। जब तकरीबन 32 दिन गुजर गए जम्मू कश्मीर के अंदर, हम इस वक्त कोरोना कर्फ्यू से गुजर रहे थे मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर, तो जम्मू कश्मीर भी उनमें शामिल था। और 32 दिनों के बाद ये जुजवी अनलॉक का या जुजवी लॉकडाउन पहले लगा था और उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंदिशें आयद कर दी गई थी। उसमें 32 दिनों के बाद थोड़ी सी राहत दी गई है। बड़ी बात यह है कि सभी 20 अजला के अंदर जो वीकेंड कर्फ्यू चलता था उस हिसाब में, यानी एक तो तब्दीली यह है कि एतवार को और उसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जुमे को, हफ्ते और एतवार को यानी सैटरडे और संडे को खोलने की इजाज़त होगी। जो बड़े मॉल्स हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई है, जो इंडोर मॉल्स हैं। लेकिन जो तब्दीली की गई है 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, यानी तकरीबन 6 से 7 दिन जो कर्फ्यू रहने वाला था, खासतौर से जिसमें वीकेंड कर्फ्यू सबसे पहले शामिल किया गया था, और शाम 8 बजे से जुमे की शाम से लेकर पीर की सुबह यानी मंडे सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू था वो जारी रखने का फैसला एलजी इंतजामिया ने लिया है। इसके अलावा 20 से 22 ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिनमें तालीम से लेकर सेहत के निजाम तक कैसे फाल बनाया जा सके और कोविड-19 से भी बचा जा सके, इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। ये जो गाइडलाइंस दे दी गई है, मैं जरा जम्मू जिले के हवाले से जो गाइडलाइंस है अपने नाज़रीन तक पहुंचूं। ग्रुप 1 के तहत जो कर दिया गया है, सुबह से लेकर 5 बजे तक जो खुलेगा वो एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी अगर मंडे को खुल रहा है तो ट्यूसडे को बंद है, ट्यूसडे को खुल रहा है तो वेंसडे को बंद है। तो इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन है। तो ग्रुप 1 में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे कर दिया गया है। इसमें मेगा मार्ट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कन्फेक्शनरी शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर, मोबाइल, बार्बर, हार्डवेयर, ये जनाब सारे कर दिए हैं ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 जो ट्यूसडे और थर्सडे को खुलेंगे, सिर्फ 2 दिन चलेंगी जी। ये कपड़ों की दुकानें हैं जी, फर्नीचर शॉप्स है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, गिफ्ट्स है, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स को ये 2 दिन खोलेंगी जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू के अंदर, ट्यूसडे और थर्सडे 5 बजे तक ही रुकेगा। 5 बजे के बाद इन्होंने ऑफ करना होगा। एक्टिविटीज़ जिन्हें परमिट किया गया है जी, वो केमिस्ट, ड्रगिस्ट और सारी चीज़ें जो है उन्हें अलाउ कर दिया गया है। एलपीजी आउटलेट्स मुकम्मल तौर पर काम करेंगे। वेजिटेबल मार्केट्स पूरी तरह से खुलेंगे जी। दुकानें जो हैं मिल्क प्रोडक्ट्स के वो खुले रहेंगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चलेंगी। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुस्तस्ना रख दिया गया है। ई कॉमर्स को छोड़ दिया गया है। और रेस्टोरेंट्स के अंदर टेक वे वाला मामला होगा जी, आप वहाँ खाना नहीं खाएंगे, आप उठा के ले सकते हैं। ऐसा ही मामला श्रीनगर के अंदर भी है। और फिर ढाबाज, कैंटीन्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को चलाने की बात कही गई है, लेकिन उसमें एसओपीज को फॉलो करने की बात होगा। और उसके साथ साथ फिलहाल जो अनलॉक में नहीं है, यानी जहाँ पर लॉक रहेगा, वो आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि वो सारे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियाँ हैं और कोचिंग सेंटर्स है। और इंडोर स्टेडियम सारे बंद रहेंगे जी। आउटडोर बाजार के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो रहेंगी। जिम्स पे, स्पा, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल्स, मसाज सेंटर, बार सारे बंद रहेंगे। ये सूरत हाल जो है वो बन रही है। तो ये लॉक और अनलॉक का जो मामला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, इसलिए अनलॉक होना चाहिए। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक की बात कर रहे हैं तो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर कई अजला ऐसे हैं जो रेड जोन के अंदर है। तो उसका ख्याल रखिएगा कि हमारी छोटी सी लापरवाही दोबारा से रेस्ट्रिक्शन की ओर ना ले जाए हमें। तो उसका माकूल हमें ख्याल रखना होगा। इंतज़ामिया क्या करे ना करे, लेकिन हमने क्या कुछ करना है वो हमने खुद अपना नॉर्म बनाना होगा, अपना क्राइटेरिया बनाना होगा और उसी क्राइटेरिया को हमें फॉलो भी करना होगा। जी आसिफ।